नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नायब सैनी ने एक बार फिर पानी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में दिल्ली सरकार ने व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि रंजीत चौटाला मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। सीएम ने कहा 6 महीने तक पद पर बिना चुनाव लड़े रह सकते हैं। आपको बता दें कि रंजीत चौटाला विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं सीएम सैनी ने हुड्डा पर एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में किस तरह नौकरियां मिलती थी, ये सबने देखा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को हमने बता दिया है, जो भी डिसाइड होगा वो पार्टी को मजबूती की ओर आगे ले जाने उनका नाम लिस्ट में है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि अभय चौटाला पानी दे। नहीं, देखिए, अभय जी ने ये अच्छी बात कही है, परंतु कांग्रेस के नेता और आम आदमी के नेता दिल्ली के अंदर इस प्रकार का दुष्प्रचार वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बुके भी भेंट किया। बुके भेंट करने के बाद उनका मुंह भी मीठा कराया। बैठक में सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री के बीच हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कई चीजों को लेकर चर्चा भी की और साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में भी बात की गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने किरण चौधरी की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन किया। किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर टिकटों का सही ढंग से वितरण होने की बात कही थी। इस पर हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के सही ढंग से टिकट वितरण किया, तभी तो कांग्रेस की झोली में 5 सीटें आई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडी गठबंधन का वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। देखिए, हम मिल रहे हैं गवर्नर साहब को और उनसे यही मांग कर रहे हैं कि उसको की सरकार चलाई तो नैतिकता के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। इसको रिजॉल्व करके फर्स्ट इलेक्शन करें। यहाँ तो मैं जनरल साहब के पिताजी की अच्छी उम्र लेके गए हैं, प्राउड फादर, प्राउड सन, तो वी आर प्राउड ऑफ जनरल साहब ऑल्सो, इस फादर ऑल्सो। आज गए वो अच्छे शांति से गए हैं और जनता ने पूरी सेवा की। हुड्डा साहब, जिस तरीके से हरियाणा में टिकट वितरण किया गया, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और टिकट वितरण को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। किरण चौधरी कह रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा। अभी तो उनकी सोच है, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। दिल्ली में कई दिनों से जल संकट गहराया हुआ है। आप नेता संजय सिंह ने इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया है। संजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दूसरों पर दोषारोपण करके राजनीति करने का फॉर्मूला फेल हो गया है। वहीं उन्होंने पंजाब को हरियाणा के हिस्से का SYL का पानी देने को कहा। इस दौरान विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला लिया है।
साथ ही अब वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये वायनाड के लोगों के साथ धोखा है। ये बहन भाई की कंपनी है, खुद ही टिकट देते हैं और खुद ही लेते हैं। ये तो वायनाड के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने इनको चुन दिया और इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उनको उस समय भी चुना जब सारे हिंदुस्तान में इनके लिए जगह नहीं थी। और अब ये सब बहन भाई की कंपनी है, बल्कि घर में बैठ के फैसला कर लिया, खुद ही टिकट लेने वाले, खुद ही टिकट देने वाले। देखिए, आप पार्टी का दूसरों पर दोषारोपण करके राजनीति का फार्मूला फेल हो चुका है। मैं संजय सिंह जी से कहूंगा कि आप कोई नया बहाना ढूंढे। हम इनको पूरा पानी दे रहे हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, हाई कोर्ट ने कह रखा, हम इनको उतना पानी दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा के खेल एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने पिहोवा के गांव स्योंसर में स्थित जंगल का औचक निरीक्षण किया। जंगल में खामियां पाए जाने पर खेल एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने फॉरेस्ट रेंज अधिकारी अजय नैन को सस्पेंड करने के आदेश दिए। खेल एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगवाने और जंगलों में उचित व्यवस्था हो, इसको लेकर आदेश दिए हैं, जिसको लेकर वो पिहोवा के गांव स्योंसर में स्थित जंगल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और पिछले काफी समय से उनको अधिकारी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान काफी खामियां पाई गईं। उन्होंने कहा कि कई खामियां मिलने पर फॉरेस्ट रेंज अधिकारी अजय नैन को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए हैं और उसकी जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं, और जब तक उनकी जांच चलेगी तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। आज मैं पहली बार जो पूरा सस्पेंड के लिए आया था, तो भी कल माध्यम मुख्यमंत्री ने मीटिंग में चर्चा हुई, तो वहाँ पर वाटर बॉडी या जो भी पेड़ों का जो व्यवस्था थी वो सारी देखी। कई जगह वो डिपार्टमेंट ने अच्छे काम भी किया है। हमने कई जो फोर्स लगाए वो भी हमें देखे। जंगल में बहुत से पेड़ अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर मात्रा जो ठीक है वो ज्यादा पाएगी। लेकिन बहुत जल्दी आज मेरे मन में हमारे जो फोर्स के अधिकारी से उनको आदेश देने की यहाँ पर इनेलो महासचिव अभय चौटाला अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। इंडी गठबंधन इनेलो को शामिल करता तो 10 की 10 सीटें जीतते। वहीं भूपिंदर हुड्डा की घोषणाओं पर अभय चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हुड्डा जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो कहा तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किए। लोकसभा का जो चुनाव था वो इंडिया वर्सेस एनडीए था और लोगों ने एक फैसला कर रखा था कि हमने इंडिया को तो सत्ता में लेकर क्या एनडीए को सत्ता से पार कर। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो 241 पे आकर के रुकी। ये 241 से 5 और कम हो सकती थी हरियाणा में। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अंबाला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा में अतिरिक्त अनुदान स्कीम का आरंभ किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की, जिससे हरियाणा प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो सकेगा। इस अवसर पर उन्होंने योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज खत्म करने की घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा कि अब से प्रदेश के लोग बिजली की जितनी यूनिट खर्च करेंगे उतना ही बिल आएगा, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके।
आप सबको कि इस सोलर अलायंस के माध्यम से जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा, जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों को भी 20,000 रुपए की सब्सिडी, जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है। कुरुक्षेत्र थाना प्रभारी बलजीत सिंह सदर थानेसर पुलिस को दिए अपने बयान में विपिनवासी गणेश कॉलोनी पीपली ने बताया कि वो अखबार बांटने का काम करता है। उसका भाई रिंकू ड्राइवरी का काम करता था। 16 जून को उसे सूचना मिली कि पीपली चौक पर उसके भाई रिंकू की लड़ाई झगड़े में चाकू लग गया है। वो उसी समय पीपली चौक पर पहुंचे तो पता चला कि रिंकू को LNJP अस्पताल कुरुक्षेत्र लेकर गए हैं, जहां पहुंचने पर पता चला कि डॉक्टर ने रिंकू को मृत घोषित कर दिया है। उसे जानकारी मिली है कि रिंकू अपने साथियों के साथ पीपली चौक पर मौजूद था। उसी समय अंशुलवासी पीपली चौक पर आया और रिंकू के साथ गाली गलौज करने लगा। वहीं बयान पर थाना सदर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज करके थाना सदर थानेसर की टीम ने हत्या मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 16 तारीख को देर रात्रि करीब 10 बजे पीपली चौक पे एक झगड़ा हुआ। उस झगड़े में चाकू लगने से रिंकू नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिस पर उसके भाई के बयान पे FIR रजिस्टर किया गया और पोस्टमार्टम करवाकर तुरंत ही तत्परता दिखाते हुए इसमें बाई नेम आरोपी मोनू व अंशुल को गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय में उनको पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इस घटना में शामिल किसी भी अन्य व्यक्ति का यदि रोल पाया जाता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download